नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो गच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। पदे पदे विदनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा सब्वे जीवा विच्छन्ति जीव्यं न मरीजियं मां भेतव्यम अमेध्ये मध्य कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यं मृत्युर्भयं द्वयो जर्लेसे मरई तरलेसे उज्जयी अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्मवर्जितः निर्दयी वेर संयुक्तः कृष्णलेश्याधिको नरः। कृष्णलेश्या वाले के लक्षण बताए। आगे खमत खामना के सूत्र में साधु को भोजन करने के पहले क्षमा याचना करनी है। श्रावक को प्रतिक्रमण रोज करता है तो रोज प्रतिक्रमण के समय, नहीं तो पक्षी का प्रतिक्रमण 15 दिन में एक बार, चौमासी प्रतिक्रमण 4 महीने में एक बार, नहीं तो संवत्सरी प्रतिक्रमण में तो खमत खामना कर लेना चाहिए सबसे, अन्यथा उससे लंबा समय होने पर मिथ्यात्व में जाने की आशंका रहती है। राजेश्वरी नरकेश्वरी आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्रीलुब्धः परवंचिकः कातरश्च सदा मानी नीललिश्याधिको नरः। ये नीललिश्या के लक्षण हैं। मायाम विश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया सोनर्थ सार्थम न पतंतम इक्षिते यथा बिड़ालो लकुटम पयः पिबान। तो मायावी मानव जो रहता है वो दूसरों को धोखा देने में व्यस्त रहता है, उसको पता है इसका दंड मिलेगा, लेकिन फिर भी वो अपना रास्ता नहीं बदलता, जिस प्रकार से एक बिल्ली किसी के घर में दूध पीती है। शोकाकुलो सदा रुष्टः पर निंदात्म संशिकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरितः। ये कापोतलिशिया वालों के लक्षण हैं। विद्वानश्च करुणायुक्तः कार्याकार्य विचारकः लाभा लाभे सदा प्रीतः पीतलेश्याधिको नरः। ये तेजस्लेश्या वाले व्यक्ति के लक्षण बताए गए। फिर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगाड़े आपना जग में होता हंसाए। सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए सीख दीजिए बंदर को तो घर भैया का जाए। अब हम क्षमा सहनशीलता त्याग आनंद आदि पद्मलेश्या के लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। वो प्रकरण चल रहा था डेवलपिंग द पावर ऑफ रिनंसिएशन का, और उसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का घटनाक्रम चल रहा था कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पद्मलेश्या इज डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ रिनंसिएशन। तो छोड़ने की प्रवृत्ति का विकास होता है पद्मलेश्या वालों में। दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क, वो भी एक मुश्किल है कार्य है। दिस इज a difficult task. Once a young boy was sitting in my presence and praying. He asked Acharya Shri, why do you only teach and preach about renunciation? ये घटनाक्रम हमने पहले लिया था कि बच्चे ने पूछा कि आप हर समय त्याग के बारे में ही क्यों बात करते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि we do not teach, if we do not teach त्याग, then what else will we teach? अगर हम त्याग के बारे में नहीं बताएंगे तो और क्या बताएंगे, क्योंकि जो मजे लेने की बात है वो तो आपको हमेशा आती है। एंजॉयमेंट इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। So hence with enjoyment one must learn about renunciation as well and learn to limit one's consumption. तो हमारे जो भोग के साधन हैं उनकी सीमा होना जरूरी है। और हम अपने ग्रुप में साधना श्राविका ग्रुप में जो है
हर दिन ये 14 नियम डालते हैं ताकि हम भोग की सीमा रोज के रोज कर सकें। फिर आगे बताया गया कि वन हु नोज टू रिनाउंस, सपोज देर आर 10 डिलीशियस वेराइटीज ऑफ फूड एंड यू ईट ऑल ऑफ देम विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स, हाउ विल यू फील? अगर हमारे सामने 10 अलग अलग तरह के व्यंजन पड़े हैं और सारे हमने खा लिए तो क्या होगा? टुडे देयर इज अ ट्रेंड ऑफ बफे सिस्टम एंड सेल्फ सर्विस, देयर इज नोबडी टू सर्व with so many varieties of food. If one does not have a strong willpower, one will eat without any limit. तो बहुत ज्यादा आदमी खा लेगा और वो स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा और साधना के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा खाने से नींद आएगी और साधना व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। सामायिक करने बैठेगा तो सो जाएगा। तो इस तरह की बातें होती रहती है। तो सामायिक में नींद लेना भी एक प्रायश्चित का वो निमित्त बनता है। सामायिक में हमें जागरूक रहना जरूरी है, उसमें नींद नहीं ली जा सकती है। People who do not have the power of renunciation invite diseases. तो जो त्याग की शक्ति को नहीं पहचानते हैं और जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, त्याग करने की नहीं है, तो वो बीमारी को निमंत्रण देते हैं। We should learn to control, to renounce and give up. तो हमें त्याग की साधना करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि त्याग कैसे करना है। In the Jain community, we see many people fasting and doing Varshitap. This is a good sign of development. जो वर्षितप आदि करते हैं वो एक बहुत ही अच्छा उपक्रम है। This power of renunciation and restraining oneself from food is not easy. तो यह भोजन के ऊपर जो आसक्ति है हमारी, उसे छोड़ने की बात है और वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल काम है। अब फाउंटेन ऑफ ब्लिस में आते हैं। परपेचुअल ब्लिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पद्मलेशिया। तो पद्मलेशिया वाले जो हैं हर समय आनंद में रहते हैं। द फाउंटेन ऑफ इटर्नल ब्लिस इज ऑलवेज एक्टिव इन द पर्सन रिजाइडिंग इन दिस लेशिया। टेम्पररी हैप्पीनेस और ब्लिस इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ माइंड। तो बताया गया है कि पद्मलेशिया वाले व्यक्ति हर समय आनंद में रहते हैं। कहा भी जाता है कि सदा दिवाली संत के आठों प्रहर आनंद। तो संत जो रहते हैं उनके सदा दिवाली की तरह जो है वातावरण बना रहता है और उनके आठों प्रहर, दिन के जो 8 प्रहर होते हैं, हर समय आनंद ही आनंद रहता है। तो हमारा जो मन है कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, तो ये बदलता रहता है वातावरण। वातावरण के ऊपर जब हम डिपेंड करते हैं, जब हम आसपास की परिस्थिति के ऊपर निर्भर होते हैं, तो हमारा जो मन है वो वातावरण से प्रभावित होकर के कभी खुश होता है और कभी दुखी हो जाता है। लेकिन संत के तो हर समय आनंद ही आनंद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द समर वन फील्स हॉट एंड स्विचेस ऑन द फैन। तो जब गर्मी होती है तो गाँव में पंखे हुआ करते थे। पहले तो पंखे भी नहीं होते थे, तो हाथ में ही कोई जो है वस्तु को लेकर के उसको हिला करके पंखे की तरह हिला करके हम हवा खा लेते थे। फिर पंखे आए तो पंखे की हवा से काम चला लेते थे। फिर कूलर आए, फिर एसी आए। तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती गई और हम उन सुविधाओं का उपयोग करते गए और हम उन सुविधाओं के दास बन गए एक तरह से। तो सुविधाओं का दास नहीं बनना है। सुविधा मिले या ना मिले, हमें हर समय खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो जैसे ही पंखे का स्विच ऑन करते हैं हमें खुशी महसूस होने लगती है। When there is a power cut and the fan switches off, they feel uncomfortable and gets irritated. तो गाँव में जब बिजली चली जाती थी और पंखा नहीं चला पाते थे दोपहर में, तो हमें थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल महसूस होता था, हमें अच्छा नहीं लगता था और हम चिड़चिड़े हो जाते थे कि कितनी गर्मी है। दिस मॉर्निंग वी वेंट आउट टू स्ट्रॉल, मेनी पीपल अकम्पनीड अस। तो आपको पता है कि गुरुदेव थली प्रदेश में, चूरू या लाडनू में, उस प्रदेश में रहते थे, तो वहाँ गर्मी बहुत होती थी और काफी लोग गुरुदेव के साथ सुबह सुबह घूमने गए, ऐसा उन्होंने घटनाक्रम बताया।
When we returned to our place, one person tried to switch on the fan, but it did not work. तो जब गुरुदेव वापस स्थान पर पधारे तो उनके साथ जितने श्रावक श्राविका थे वो भी स्थान पर वापस आए। तो घूमने के बाद थोड़ा व्यायाम जैसा हो जाता है तो गर्मी लगती है। तो वहां पहुंचते ही एक भाई ने पंखे के स्विच को दबाया और उसे चालू करने की कोशिश की। He said, "The weather is sultry. We are feeling hot." कि गर्मी बहुत है, मौसम गर्म है और ह्यूमिड भी है और इसके कारण हमें बहुत गर्मी लग रही है, गर्म महसूस हो रहा है। If the fan would have worked, it would have been so good. तो अगर ये पंखा चालू हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं, What would have happened if there was a power cut and the fan would have not worked? अगर बिजली नहीं होती और उस समय फैन काम नहीं कर रहा होता तब क्या करते? You should learn to tolerate. आपको सहनशीलता की शक्ति का विकास करना चाहिए। You should learn to find happiness that is permanent and not temporary. आपको स्थायी जो खुशी है वह अपने भीतर में विकसित करनी चाहिए और ये छोटी छोटी बातों पर नाखुश हो जाना, नाराज हो जाना वैसा नहीं होना चाहिए। वो हमें जो क्षणिक सुख है उसके ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए, अपने भीतर हमें विकास करना है स्थायी सुख का। Then there will never be a sadness. तो अब हमारे भीतर कभी भी उदासी नहीं आएगी। वह भीतर का सुख अगर जाग गया, वो विकसित हो गया तो हमारे भीतर उदासी कभी आएगी नहीं। You should not remain entangled in worldly pleasures. तो जो सांसारिक सुख हैं, क्षणिक सुख हैं, उनके भीतर हमें नहीं उलझना चाहिए, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। Being a part of society, one tries to find means of happiness and comfort. तो समाज का हम एक भाग हैं छोटा सा और सामाजिक प्राणी होने के कारण हम जो छोटे छोटे साधन हैं, खुशी के आरामदायक साधन हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। However, one must not rely on commodities for happiness. लेकिन फिर भी हमें सिर्फ इन बाहरी वस्तुओं पर जो है बाहरी पदार्थों पर ही इतना आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए खुशी के लिए। अपने भीतर की खुशी को विकसित करना है। Instead, one must try to understand Padmalesha and try to create such a situation in which there is eternal bliss. तो हमें ये समझना है कि पद्मलेशिया वाले व्यक्ति का क्या लक्षण है। उसके भीतर खुशी का स्रोत अपने आप ही फूट पड़ता है। तो हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना है जिससे कि हमारे भीतर ऐसा सुख जो है विकसित हो जाए जो कि स्थायी हो, और वो स्थायी सुख हम स्वाध्याय के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। तो आपको पता ही है अगले रविवार को 21 जुलाई को 10:15 से लेकर के 12:30 बजे तक हयात पैलेस अलमीना जुमेरा में है। वहां पर ये मेडिटेशन जो है, म्यूजिकल मेडिटेशन इसको नाम दिया है। तो भक्ति के रंग में ऐसा डूबना है कि हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएं, प्रभु के ध्यान में डूब जाएं। और ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। एक दिन अजमान में, वो 13 का दिन है, स्वामी जी का दिन है, जन्मदिन है स्वामी जी का। आषाढ़ सुदी 13 दिन आया और कहाँ जन्म हुआ था? कंटालिया में। तो स्वामी जी का जन्मदिन है आषाढ़ सुदी 13, वह अगले शुक्रवार को आ रहा है। उस दिन अजमान में कार्यक्रम रहेगा शाम को यहाँ हमारे घर पर। फिर उसके बाद शनिवार को चौमासी चौदस है, वो शारजा में रहेगा कार्यक्रम। और जो गुरु पूर्णिमा है वो कार्यक्रम रविवार का जुमेरा में हयात पैलेस में है। तो आप जहाँ पे भी हो सके भाग लेने की कोशिश करें, और हो सका तो जूम पर भी इसको रखेंगे ताकि सब लोग लाभ ले सकें। तो ये 3 दिवस का, कई लोग तो अपना इंडिया में रहने वाले तो तेला भी कर लेते हैं। तो हमें अगर तेला करने की संभावना नहीं हो तो कम से कम इस प्रकार से हम भक्ति रस में डूब करके और अपने भीतर के खुशी के झरने के स्रोत को हम फोड़ सकते हैं
और उसमें से खुशी को बाहर निकाल सकते हैं। इफ इट इज हॉट, अगला जो इसी प्रकरण में आगे बताया जा रहा है वो पढ़ रहा हूं। इफ इट इज हॉट एंड द फैन इज नॉट वर्किंग और देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, वन स्टिल रिमेन्स हैप्पी। तो अगर गर्मी है और पंखा काम नहीं कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो भी हमें खुश रहना सीखना है। सर्च ऑफ हैप्पीनेस। When we rely on external sources for happiness, we cannot attain eternal happiness. तो जब हम बाहरी संसाधनों पर निर्भर होते हैं खुशी के लिए, तो हमारा भीतर का जो खुशी का स्रोत है वो विकसित नहीं हो पाएगा। We should seek such a path that would lead us to external bliss, which is uninterrupted and unaffected by one's likes and dislikes. तो चाहे अनचाहा हो चाहे मनचाहा हो, कैसे भी घटना घटित हो सकती है, तो अनचाहे और मनचाहे में भी हमारा खुशी का स्रोत जो है, भीतर का स्रोत है, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसा रास्ता अपनाना है कि जो कि स्थायी खुशी दे सके और वह खुशी का झरना हमारे भीतर बहता रहे, किसी भी घटना से वो प्रभावित नहीं हो। कोई अनचाही घटना घट जाए या मनचाही घटना घट जाए, हमारे भीतर का जो वो ब्लिस है, आनंद है, वह स्रोत हमेशा जो है बहता रहे। ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस टू रिमेन इन पद्मलेशिया moves into a state of unconditional happiness and perpetual bliss. तो जो व्यक्ति पद्मलेशिया में होता है, वह उसकी खुशी कैसी होती है? अनकंडीशनल। तो वो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, उसके लिए कोई बाहरी वातावरण के निर्मित करने की जरूरत नहीं होती है, और वो स्थायी खुशी है, हर समय आनंद में रहता है। सच ए पर्सन कैन नेवर बी अनहैप्पी। व्हाट व्हेन डज सच ए स्टेट मटेरियलाइज? तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है उदास नहीं हो सकता, नाखुश नहीं हो सकता। अब ऐसी परिस्थिति कब आएगी? दिस हैपन्स इन द स्टेट ऑफ वीतराग। तो आगे बताया गया कि यह परिस्थिति तब आती है जब व्यक्ति वीतराग अवस्था में पहुंच जाता है। वीतराग अवस्था तो बहुत ऊंचा गुणस्थान है, आपको पता होगा। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान को वीतराग की अवस्था कहते हैं। लिबरेशन फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन, यानी आसक्ति पूरी दूर हो जाती है, किसी प्रकार का सांसारिक आकर्षण नहीं रहता है, सांसारिक मोह माया नहीं रहती है। अ वीतराग नेवर बिकम्स हैप्पी और अनहैप्पी बाय मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो उनके किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है और किसी प्रकार का एवर्जन नहीं है। तो यानी कि किसी भी वस्तु से उनको आकर्षण नहीं है, उसके प्रति मोह नहीं है, और किसी भी वस्तु से एवर्जन नहीं है, यानी किसी भी वस्तु से वह दूर भी भागने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कोई दुर्गंधित पदार्थ सामने आ गया तो हम नाक पर रुमाल रख लेते हैं, वैसा उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उनका किसी के भी प्रति मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। सो ए वीतराग नेवर बिकम्स हैप्पी और अनहैप्पी बाय मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो जो वीतराग हो जाते हैं वो बाहरी वस्तुओं के ऊपर उनकी खुशी या नाखुशी जो है निर्भर नहीं करती है। बाहरी वस्तुओं के ऊपर निर्भर होकर के, उनके बदलने के ऊपर वह खुश या नाखुश नहीं होते हैं, परिस्थितियों के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं होते हैं। डिल्यूडिंग कर्मा इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। जो मोहनीय कर्म है वह दुख का मूल कारण है। सोरो यानी दुख, यानी उदासी या दुख जो है वह मोहनीय कर्म से होता है, वही संसार का कारण है। मूल रूप से मोहनीय कर्म को 8 कर्मों में सेनापति बताया गया है। तो 8 कर्म आपको पता ही होंगे: ज्ञानावरणीय, दर्शनीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म और आयुष्य कर्म। इसमें जब मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है तब बाकी के सारे कर्म भी बहुत जल्दी क्षीण हो जाते हैं। तो इसीलिए मोहनीय कर्म को सब कर्मों में राजा बताया गया है। वंस
This karma terminates the cycle of illusionary joy and sorrow comes to an end. तो जब यह मोहनी कर्म क्षय हो जाता है तो जो चक्र चल रहा है खुशी का और दुख का वह समाप्त हो जाता है। उसे इल्यूजनरी कहा है क्योंकि जो संसार को माया जाल भी कहते हैं ना, तो इसी प्रकार से एक जो इल्यूजन है, ये जादूगर कैसे एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक उसका जाल हमारे चारों ओर बिछाता है, उसको उसके कारण हमें जो है वस्तुएं कुछ अलग दिखाई देने लगती है। तो वो अपने जो हैट यानी कि टोपी में से कभी खरगोश निकालता है, कभी फूल निकालता है, कभी कुछ और निकाल लेता है। तो यह एक हमारा जो इंद्रजाल कह सकते हैं इसको, और वो जो इल्यूजन या इंद्रजाल जो है बनाता है उसके कारण हमें ऐसा दिखाई देता है। इसी प्रकार इस संसार में भी ये एक इंद्रजाल है या माया जाल है, वो मोहनीय कर्म के कारण है। उसी के कारण हमारा जो है जन्म मरण का चक्र चलते रह रहा है, चलते चला जा रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। इट इज आल्सो सेड सदा दिवाली संत के आठों प्रहर आनंद। तो जो संत महात्मा होते हैं उनके तो हर समय दिवाली है और उनके हर समय आनंद ही लगा रहता है। सेंट द वन हु रिमेन इन द वीतरागा आर ब्लेस्ड विथ इटर्नल ब्लिस एंड जॉय। तो जो राग द्वेष से दूर हैं वैसे संत हर समय आनंद में मग्न रहते हैं, उनको स्थायी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इवन इन ए स्टेट ऑफ अप्रमत्त वन एक्सपीरियंसेस द सेम। तो जो अप्रमत्त गुणस्थान है उसमें पहुंचने पर यानी सातवें गुणस्थान में पहुंचने पर भी ऐसे आनंद की प्राप्ति हो सकती है। Where there is no remissness, there can be no sorrow। तो जहां पर इस प्रकार का जो आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, प्रमाद नहीं है, वहां पर जो है दुख नहीं हो सकता। A person who has established a connection with one's soul by being vigilant will always reside in bliss। तो जब एक व्यक्ति ने अपनी आत्मा से जो है तार जोड़ दिया है तो वो हर समय अप्रमत्त रहता है, हर समय जागरूक रहता है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसके बारे में जागरूक है, और हर समय जो है जागरूकता की अवस्था में, अप्रमत्त अवस्था में उसे आनंद की अनुभूति होती है। The cycle of joy and sorrow runs in a materialistic world। तो जो ये चक्र चल रहा है सुख और दुख का, वह बाहरी वातावरण में रहता है और पदार्थों के आकर्षण में रहता है। When one connects with materialistic objects, तो बाहरी पदार्थों के साथ जब व्यक्ति जुड़ जाता है यानी आसक्त हो जाता है, they fluctuate between joy and sorrow। तो पदार्थ के प्रति आकर्षण के कारण पदार्थ की प्राप्ति से खुशी मिलती है, पदार्थ के चले जाने पर दुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से वे कभी खुश हो जाते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं। Happiness arises from getting the desired objects and sadness when the object goes away। तो कब खुशी मिलती है? जब भी मनचाही वस्तु मिल जाती है, बाहरी वातावरण मनचाहा मिल जाता है। जैसे गर्मी के समय में शिमला या कुल्लू मनाली में चले गए, वहां का वातावरण ठंडा है तो वहां पर आपको खुशी का अनुभव हुआ। और अगर उसी गर्मी में चूरू के रेगिस्तान में पहुंच गए या दुबई के रेगिस्तान में पहुंच गए जहां 50 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर, तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो कोई वस्तु प्राप्त होने से खुशी मिलती है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु आ जाए जो कि तकलीफ देने वाली हो तो उससे दुखी भी हो सकते हैं। जैसे कभी कोई अनचाही बीमारी आ गई तो हर समय हम दुखी रहते हैं और बीमारी के जाने के लिए सोचते रहते हैं, कैसे मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ये सोचते रहते हैं। इसी प्रकार कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाए और वो चली जाए तो उसमें भी
दुख की अनुभूति होती है। The moment we connect with our soul, there remain no exchange with the outer world, nor will there be difference in opinion, disapproval, praise, respect, disrespect, profit or loss. तो जब हम अपनी आत्मा से तार जोड़ लेते हैं तो हमें बाहरी वातावरण से, बाहरी संसार से हमारा नाता टूट जाता है। इसीलिए हम ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान में व्यक्ति डूब जाता है तो फिर किसी के साथ तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं रहती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि व्यक्ति से मतभेद हो जाना वो नहीं होता है। मतभेद आगे चल करके मनभेद में बदल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ तर्क वितर्क चल रहा है वहां अगर व्यक्ति समझदार है तो वहीं अपने आप को रोक लेता है, मनभेद तक नहीं आने देता है परिस्थिति को, मन मुटाव तक वो परिस्थिति को नहीं जाने देता है। और फिर क्या होता है, डिसअप्रूवल यानी तर्क वितर्क के बाद एक दूसरे के विचारों के प्रति आप जो है उसके प्रति डिसअप्रूवल हो जाता है, यानी आप उसके विचारों को स्वीकार नहीं करते, वो आपके विचारों को स्वीकार नहीं करता। प्रेज, रेस्पेक्ट, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते हैं। कोई हमारे को रेस्पेक्ट दे देता है थोड़ा सा तो हम फूले नहीं समाते हैं। फिर क्या होता है ऐसा होने पर, जब डिसरेस्पेक्ट होता है यानी अपमान हो जाता है तब कैसा लगता है, तब बुरा लगता है। कोई थोड़ी सी बात कोई कह दी तब बुरा लग जाता है, अरे मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने, जबकि बात कोई छोटी सी होगी। वो किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से व्यक्ति कोई बात कह रहा है वह भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा जैन धर्म अनेकांत को प्रतिपादित करता है। अनेकांत का मतलब हुआ कि देखने के दृष्टिकोण हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। अनेक अंत से हम देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है अनेकांत के बारे में। वो उदाहरण क्या है थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। अनेकांत को समझने के लिए वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कुछ अंधे व्यक्ति इकट्ठे हुए और उनके सामने एक हाथी आया। हाथी आया तो अब वो अंधे व्यक्ति देख तो नहीं सकते उसको पूर्णता के साथ। तो एक ने उसके दांतों को पकड़ा, उसको लगा अरे ये तो बहुत ही नुकीली वस्तु है। एक ने पकड़ा उसकी पूंछ को, उसको क्या लगा ये तो झाड़ू की तरह है। एक ने पकड़ा उसके पैर को, तो उसने क्या सोचा अरे ये तो खंबा है। तो एक ने देखा उसके कान को, देख तो नहीं पाया, कान को पकड़ा। तो कान को पकड़ा तो उसको क्या लगा ये अपना वो पुराने जमाने में छाजला छाजला होता था ना, जिससे कि झटक झटक करके धान को साफ करते थे, उसको वैसा लगा। और एक ने पकड़ा सूंड को, तो वो सूंड उसको ऐसी घुमावदार लगी जैसे कि कुत्ते की पूंछ हो। तो ऐसे हर अंधे ने उसको अलग अलग तरह से उसका वर्णन किया। तो अब पूर्ण रूप से हाथी को तो देख नहीं पाए और हर व्यक्ति उसको अलग अलग प्रकार से वर्णन कर रहा है। तो ऐसे जब परिस्थिति आएगी तो एक दूसरे के विचारों से सहमत हम नहीं हो पाएंगे। किसी भी वस्तु के सारे गुण धर्मों को कौन देख पाएगा, सिर्फ केवल ही देख पाएगा। हम जिस दृष्टिकोण से उसको देखेंगे, जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति कैसे देख रहे हैं, तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है। इसलिए हम अपने दृष्टिकोण से वस्तु को देखते हैं और उसको सामने रखने का प्रयास करते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति उसी वस्तु को दूसरे दृष्टिकोण से देख करके उसके विचारों को रखता है तो हमारे सामने मतभेद की स्थिति आ जाती है। तो हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अनेकांत का दृष्टिकोण अगर हम अपने दैनिक व्यवहार में लाएं और उसको समझ करके उसको अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि हमारे सारे झगड़े बहुत आसानी से सुलट गए और किसी मतभेद की परिस्थिति सामने नहीं आएगी और फिर मनभेद तक तो जाएगी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। मैंने पहले भी एक बार बताने की कोशिश की थी कि जैसे हर कंप्यूटर या हर मोबाइल फोन में अलग अलग प्रोग्राम भरे होने से
वे अलग अलग तरीके से चलते हैं। विंडोज अलग तरीके से चलेगा, यूनिक्स अलग तरीके से चलेगा, लिनक्स अलग तरीके से चलेगा, एंड्रॉयड अलग तरीके से चलेगा, एप्पल का फोन अलग तरीके से चलेगा, हुआई का अलग तरीके से चलेगा। उसी प्रकार से हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग हैं। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से प्रभावित है। उसके भीतर किस समय कौन से प्रकार के कर्म का उदय हो रहा है, उसके ऊपर उसका व्यवहार जो है बदल जाएगा। जिस प्रकार से लेश्या बदलती है, कार्मिक जो शरीर है हमारा, उससे भी बहुत प्रभावित होती है हमारी भावधारा। तो लेश्याओं से, कर्म के प्रभाव से हमारा जो व्यवहार है वो बदलता है। इसीलिए जो प्रमत्त व्यक्ति नहीं है, अप्रमत्त है, वो हर समय जागरूक है और हमारे भीतर क्या चल रहा है उसको वो देखता है और अपने व्यवहार पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता है। इसीलिए उस व्यक्ति के भीतर हर समय आनंद का स्रोत जो है फूट पड़ता है। और वीतरागता की स्थिति थी तो उससे भी बहुत ऊपर है। वीतराग जो व्यक्ति होते हैं वो तो हर समय आनंद में ही रहते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया, जो अप्रमत्त है उसके भीतर भी खुशी का स्रोत फूट पड़ता है, जो कि स्थायी खुशी है। आगे बढ़ते हैं। नोबडी एंड नथिंग कैन इंटरप्ट सच ब्लिस। तो इस प्रकार के आनंद को जब व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके आनंद को किसी भी प्रकार की बाहरी परिस्थिति जो है नहीं रोक सकती। आप देखें, संत महात्मा है, उनको कोई दो गाली भी दे दे तो उनको ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या वो प्रभावित होते हैं? नहीं होंगे। उनके ऊपर ऐसी छोटी बातों का कोई असर नहीं होता है। और हमारे जैसे श्रावक को कोई गाली दे दे तो फिर तो आपको पता है क्या आगे बात कितनी आगे बढ़ सकती है। दिस इज अ वेरी सटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यह बहुत ही जागरूक परिस्थिति है, हमारी कॉन्शियसनेस की बहुत जागरूक परिस्थिति है। पाथ ऑफ साल्वेशन, जस्ट एज ए फ्लावर हैज नेक्टार एंड द बी एक्सट्रैक्ट्स इट। जिस प्रकार से हर फूल में क्या होता है, नेक्टार, यानी उसमें शहद होता है और उसको सिर्फ कौन, मधुमक्खी ही जो है बाहर निकाल सकती है। हम फूल में से शहद को अलग नहीं कर सकते, उसके लिए मधुमक्खी की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार पद्मलेशिया इज द नेक्टार एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ डीप कंटेम्पलेशन। तो बहुत ज्यादा हमको गहराई में जाना पड़ेगा, भावों की गहराई में बहुत गहरे उतरेंगे, ध्यान साधना में बहुत गहरे उतरेंगे, तभी हमें वह शहद प्राप्त होगा। जिस प्रकार से फूलों के भीतर से शहद को बाहर निकालने के लिए मधुमक्खी की जरूरत होती है, तो हमारे भीतर से आनंद को बाहर निकालने के लिए साधना की जरूरत होती है। और साधना करते करते जब हम पद्मलेशिया में पहुंच जाएंगे तब हमें उस प्रकार के आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप देखते हैं, कभी कभी हमें स्वाध्याय में बहुत आनंद आ रहा है, कभी कभी हमें ध्यान में डूबने में बहुत आनंद आ रहा है, कभी कभी हमें भक्ति में डूबने से बहुत रस आनंद आ रहा है। वैसा रस, वैसा आनंद जब हमें प्राप्त होने लगे, और तब हमें समझना चाहिए कि हम शायद पद्मलेशिया को स्पर्श कर पा रहे हैं। When one starts living in Padmalesia, they experience a state of purity and piousness. तो जब हमारे भीतर पद्मलेशिया का विकास होता है तो हमारे भीतर एक तरह की पवित्रता का विकास होता है, और ऐसी आध्यात्मिक पवित्रता का विकास होता है कि हमारे भीतर खुशी का स्रोत, खुशी का झरना फूट पड़ता है। Their aura becomes pure, free of all impurities. उनका जो आभा मंडल है वो बहुत ही शांत, सात्विक और जो है प्योर बन जाता है। जैसे सोना 24 कैरेट का होता है तो तब हम कहते हैं कि यह प्योर सोना है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा का परिष्कार होते होते स्वाध्याय, ध्यान आदि 12 प्रकार की निर्जरा के माध्यम से जैसे जैसे आत्मा के कर्मों का क्षय होता है, आत्मा का विकास होता है
और परिष्कार होता है, तब जो है हमारी प्योरिटी बढ़ती है और उससे वी बिकम फ्री ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज। तो हम सारे दोषों से, जब हम सारे दोषों को निकाल करके अलग कर देते हैं और तब हमारे भीतर हमारी आत्मा जो है पवित्रता की तरफ विकास करती है, तब सिर्फ शुद्ध आत्मा बच जाती है, तब फिर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अपनी आत्मा को शुद्धतर बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए पद्मलेशिया का विकास करना है। और फिर हमें ये सारे जो लक्षण इस अध्याय में बताए गए उनको ध्यान में रखते हुए उनका विकास करना है। वन ऑफ द क्लियर इंडिकेशंस ऑफ पद्मलेशिया इज परपेचुअल ब्लिस। तो ये एक लक्षण बताया गया पद्मलेशिया का कि हर समय खुशी का स्रोत हमारे भीतर फूटा हुआ है। तब ऐसा समझना चाहिए कि हमारे भीतर पद्मलेशिया का विकास हो रहा है। कभी भी हमें दुख का अनुभव होना ही नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी बाहरी वातावरण हो, जब ऐसा लगे कि आज तो मुझे परम आनंद का अनुभव हो रहा है, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, मैं इसी आनंद में डूबा रहूंगा। जब ऐसा आनंद हमें महसूस होने लगे, तब हमें समझना चाहिए कि आज मेरे भीतर शायद पद्मलेशिया का स्पर्श हुआ है। In the state, nothing can destroy or even block the flow of happiness. इस परिस्थिति में जो है कोई भी हमारे इस खुशी के झरने को रोक नहीं सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको नष्ट नहीं कर सकता। It should be believed that a person is living in Padmalesha and is on their way to salvation. तो इस प्रकार का जब व्यक्ति महसूस करने लगे, तब समझना चाहिए कि उसके भीतर पद्मलेशिया का विकास हो गया है और वह किस रास्ते पर चल रहा है? साल्वेशन यानी मोक्ष मार्ग के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। When the following three are their companions, tolerance, renunciation and perpetual bliss, जब ये तीन जो है सहयात्री किसी को मिल जाएं, तो हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति 100% मोक्ष की मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी वो मुक्त होने वाला है। तो पहला सहनशीलता, दूसरा त्याग और तीसरा हर समय आनंद में रहने वाला व्यक्ति। अगर ये तीन गुण या तीन लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई देने लग जाए, तो हमें समझना चाहिए कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी मुक्त होने वाला है, क्योंकि उसमें पद्मलेशिया जो है विकसित हो चुकी है। तो टॉलरेंस, सहनशीलता, किसी भी परिस्थिति में हमको अपने आप को कंट्रोल में रखना है और कोई भी गलत प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना है। और फिर आता है रिनंसिएशन यानी त्याग की भावना का विकास हो। तो वो कैसे विकास होगा? जब हम व्रत चेतना का विकास करेंगे, सही ज्ञान प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके व्रत चेतना का विकास करेंगे, उस ज्ञान को आचरण में लाएंगे। तो इसीलिए हमें रोज के रोज अपने भोग उपभोग की सीमा कर लेनी चाहिए, त्याग कर लेना चाहिए। तो यह आएगा रिनंसिएशन में। फिर आएगा परपेचुअल ब्लिस, हर समय जागरूक रहते हुए आनंद में रहना है। जब ये तीनों लक्षण आ गए, तो हम पद्मलेशिया की ओर हमारा विकास हो रहा है, ये समझना चाहिए। अब कुछ बिंदु दिए हैं इस अध्याय के अंत में। A considerable amount of joy and sorrow is experienced just from the level of imagination. तो हमने उदाहरण के माध्यम से समझा था कि जो व्यक्ति खिड़की को बंद कर रहा था, दूसरा व्यक्ति खिड़की को खोल रहा था, तो वो अपनी कल्पना से ही जो है सोच रहे थे कि बाहर से मुझे हवा आ रही है ठंडी, और दूसरा व्यक्ति सोच रहा था, एक को गर्मी लग रही थी और दूसरे को ठंड लग रही थी। तो एक व्यक्ति खिड़की को बंद करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा व्यक्ति उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, जबकि खिड़की में ऐसा कुछ था ही नहीं कि उसको खोला जाए या बंद किया जाए। उसमें फ्रेम लगी हुई नहीं थी, उसमें कांच जो लगा हुआ होता है हवा को रोकने वाला, वो था ही नहीं। तो खिड़की को, ऐसी खिड़की को खोलने का और बंद करने का
कोई मतलब नहीं निकलता। यह कल्पना से ही वे दोनों व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव कर रहे थे। इसी प्रकार हम भी कई बार जो कल्पना होती है, कल्पना की शक्ति से ही सुख का अनुभव कर लेते हैं और कभी दुख का अनुभव कर लेते हैं। It is mandatory for a leader to tolerate every situation with complete modesty. इसी कारण से जो व्यक्ति समाज में नेता हैं और समाज में बहुत ही ऊंचे जो पद पर हैं, उन्हें बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ती है और उनको बहुत सारी बातें विनम्रता से सहन करनी चाहिए। The first thing that changes in the people who step down the path of downfall is their dietary habits. तो जब व्यक्ति के ह्रास का क्रम शुरू होता है, तब उनके भोजन में परिवर्तन आता है। ये हमने देखा था कि 5वें आरे से जैसे छठा आरा आएगा तो सब मांसाहारी हो जाएंगे, तो व्यक्ति के भोजन में परिवर्तन हो जाता है। जब वापस विकास का क्रम शुरू होगा, तब फिर से पेड़ पौधों का विकास होगा पृथ्वी पर, और जो व्यक्ति होंगे वे मांसाहार को बंद करके शाकाहार की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है, वह है शुक्ल लेशिया का, द सुप्रीम स्टेट। तो यह जो लेशिया है वह उत्कर्ष का, एक ऊंचाई का जो चोटी होते हैं, पहाड़ की चोटी होती है ना, उस प्रकार से यह विकास की ऊंचाई है, विकास की चोटी है। तो अब आगे इसमें इसके बारे में, शुक्ल लेशिया के बारे में हम पढ़ते हैं। द सुप्रीम स्टेट, सबसे ऊंची जो स्टेट है, सबसे ऊंचा जो स्तर है, विकास का सबसे ऊंचा स्तर शुक्ल लेशिया का है। और अब हम उसके लक्षण पढ़ेंगे। When a person's emotion develops gradually and become impeccable, they elevate to the state of Shukla लेशिया। जब व्यक्ति के विकास का क्रम शुरू होता है, उसकी भावनाएं अच्छी होने लगती है और उनमें इतना विकास हो जाता है कि अब और आगे विकास की संभावना नहीं है। पर्वत की चोटी पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के बाद व्यक्ति वापस नहीं लौटता, उसका मोक्ष जो है निश्चित हो जाता है। तो फिर वह मोक्ष हो जाने के बाद लोक के सबसे ऊंचे भाग पर जाकर के आत्मा स्थित हो जाती है, और कहते हैं कि सिद्ध शिला से ऊपर लोक का लोकाग्र जो है, वहां पर जाकर के वह आत्मा स्थिर हो जाती है और फिर वह अपने स्वाभाविक गुणों में स्थिर हो जाती है। यानी जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, उस आत्मा के कोई भी कर्म शेष नहीं रहता और वे केवल ज्ञान और केवल दर्शन उनको प्राप्त हो जाता है और वे जागरूक अवस्था में हर समय जो है ज्ञान और दर्शन से युक्त रहते हैं, और उनका केवल ज्ञान फिर कभी भी लुप्त नहीं होता और न ही वैसी आत्माएं फिर से संसार में जन्म लेती हैं, क्योंकि संसार में जो जन्म मरण का बीज है, मोहनी कर्म है, उसको वे नष्ट कर चुके होते हैं। तो जब बीज नष्ट हो जाता है तो पेड़ विकसित नहीं होता, तो उनके संसार के चक्र का, जन्म मरण के चक्र का बीज जो है नष्ट हो चुका है। इसलिए जब आत्मा का इतना अधिक विकास हो जाता है तो वे मुक्त हो जाते हैं। दे एलिवेट टू द स्टेट ऑफ शुक्ल लेशिया। तो विकास के क्रम में जो है कृष्ण नील कापोत को छोड़कर तेजस पद्म से भी ऊपर उठकर शुक्ल लेशिया तक जब वे पहुंच जाते हैं, तो वे विकास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन शुक्ल लेशिया पर्सन्स ऑरा बिकम्स व्हाइट। तो इसका रंग कैसा बताया गया? सफेद, श्वेत रंग। तो शुक्ल लेशिया का श्वेत रंग है और आभा मंडल श्वेत हो जाता है। ऑल द कलर्स गेट एब्जॉर्ब्ड विद इन इट। बाकी के सारे कलर उसमें जो है डूब जाते हैं श्वेत रंग में। वंस कोजिटेशन टर्न्स प्योर, पायस एंड सेरीन। तो उनका आभा मंडल जो होता है वो एकदम शुद्ध हो जाता है और आध्यात्मिक हो जाता है
और दूसरों को आनंददायक हो जाता है। जैसे कि हम गुरु दर्शन के लिए जाते हैं, उनके पास में बैठने पर भी हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उनका आभा मंडल बहुत ही विशुद्ध होता है, समता रस से भरा हुआ होता है, तो बहुत ही सात्विक होता है। इस कारण से हमें आनंद की अनुभूति होती है। अब जो लक्षण है शुक्ल लेस्या के, उसके बारे में संस्कृत का एक सुंदर दोहा आ रहा है। राग द्वेष विनिर्युक्तः, राग द्वेष विनिर्मुक्तः, राग द्वेष विनिर्मुक्तः, शोक निंदाश्चिवर्जितः, शोक निंदाश्चिवर्जितः, परात्म भाव संपन्नः, शुक्ल लेस्यो भवेन्नरः। तो बहुत ही सुंदर संस्कृत का जो है श्लोक बन गया है। राग द्वेष विनिर्मुक्तः, शोक निंदाश्चिवर्जितः, परात्म भाव संपन्नः, शुक्ल लेस्यो भवेन्नरः। फिर एक बार से पढ़ते हैं दोहा, अच्छा लग रहा है। राग द्वेष विनिर्मुक्तः, शोक निंदास विवर्जितः, परात्म भाव संपन्नः, शुक्ल लेस्यो भवेन्नरः। संस्कृत में उच्चारण की शुद्धता होनी जरूरी है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग श्लोक बन जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में हमारी जो जीभ है उसकी भी बहुत अच्छी कसरत हो जाती होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो हमारी साधारण भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो संस्कृत शब्दों का भंडार है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम विकिपीडिया पर जाएं या गूगल पर सर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा संस्कृत में जो शब्दों का भंडार है वो किसी और भाषा से बहुत बड़ा भंडार है। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक का स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं स्वाध्याय के क्रम को। स्पेसिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट एंड अवर्जन। तो राग और द्वेष भी निर्मुक्त है। तो ये पहला जो श्लोक का पहला शब्द आया, राग द्वेष भी निर्मुक्त है। तो कैसे राग और द्वेष को उपशम किया जाता है, उपशांत किया जाता है या क्षीण किया जाता है, उसके बारे में अभी पहला प्रकरण आ रहा है इस अध्याय का। स्पेसिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट एंड अवर्जन। वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ शुक्ल लेस्या इज टू बी डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट एंड अवर्जन। तो यह एक लक्षण है शुक्ल लेस्या का कि ऐसे व्यक्ति में बाहरी आकर्षण नहीं होता है, यानी राग नहीं होता है किसी वस्तु के प्रति, और एवर्जन भी नहीं होता है, यानी कि द्वेष भी नहीं होता है। तो किसी से हम झगड़ा कर लेते हैं तो उसके प्रति द्वेष की भावना हो जाती है, और कोई हमारा प्रिय है, हमारा पारिवारिक संबंधी है, निकट संबंधी है या बहुत अच्छा दोस्त है, तो उससे राग हो जाता है। In other words, people are free from this perpetual mundane entrapment when there is a prominence of शुक्ल लेस्या। तो राग और द्वेष को क्या बताया? एंट्रैपमेंट, यह एक जाल है और उस जाल में हम फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में हम फंस जाते हैं। तो राग और द्वेष से जब व्यक्ति ऊपर उठने लगता है तब उसमें शुक्ल लेशा का विकास होने लगता है। इन अदर वर्ड्स, पीपल आर फ्री फ्रॉम दिस परपेचुअल मंडेन एंट्रैपमेंट। तो जब व्यक्ति में शुक्ल लेशा विकसित हो जाती है तब उसके भीतर राग और द्वेष भी उपशांत हो जाता है, क्षीण हो जाता है या क्षीण होने लगता है। देयर अटैचमेंट एंड एवर्जन आर पेसिफाइड, यानी कि उनके राग और द्वेष उपशांत हो जाते हैं। When the intense power of attachment and seething aversion are prominent, white color doesn't remain in the aura. जब राग और द्वेष की भावना बहुत अधिक होती है तब उस व्यक्ति के भीतर में जो आभा मंडल है वह श्वेत नहीं हो सकता, उस आभा मंडल का विकास नहीं हो सकता। इट बिकम्स ब्लड एंड टार्निश्ड। तो श्वेत आभा मंडल जो है दूसरे रंगों से प्रभावित हो जाता है
जिस प्रकार से दीवार पर हमने श्वेत रंग किया है और किसी कारण से उसको यूज करते करते समय के बीतने के साथ उसमें दाग और धब्बे पड़ जाते हैं, क्योंकि कभी हम खाना खा रहे हैं तो उसका छींटा पड़ गया और किसी के गंदे हाथ वहां लग गए। तो घर में होता है ना ऐसा कि घर में श्वेत रंग कराया हमने, पर कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ धब्बे और दाग पड़ गए। हमारा श्वेत जो वस्त्र है उसमें भी कई बार उसको वापरने से उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, उसमें भी दाग और धब्बे पड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब राग द्वेष की भावना हमारे भीतर रहती है तो जो आभा मंडल है वह श्वेत नहीं रह सकता, उसमें दाग और धब्बे लग जाते हैं। JC Trust, an American scientist, has captured the aura of many people in a special high frequency camera। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि एक जेसी ट्रस्ट करके वैज्ञानिक हुआ करते थे अमेरिका के, उन्होंने कई व्यक्तियों के आभा मंडल का एक प्रकार के विशिष्ट कैमरा से, हाई फ्रीक्वेंसी कैमरा से उन्होंने वह फोटो लेने की कोशिश की थी आभा मंडल की। तो दिस कैन कैप्चर द ऑरा ऑफ एंटायर बॉडी एज वेल एज इवन ए टिनी फिंगर। तो यह कैमरा एक छोटी अंगुली से लेकर के पूरे शरीर के आभा मंडल को देख सकती थी और उसका फोटो ले सकती थी। तो ऐसा कैमरा उन्होंने विकसित किया था जो कि मनुष्य के आभा मंडल को उसका फोटो ले सके। In 1993, during the Chaturmas in Rajal Desar, a Canadian professor who came to visit had this special camera with him। तो एक व्यक्ति जो है राजल देसर चतुर्मास में 1993 के राजल देसर चतुर्मास में कनाडा से कोई प्रोफेसर आते हैं, उनके पास यह कैमरा था। इट कुड कैप्चर ओनली द ऑरा ऑफ ए पर्सन, नॉट द फिजिक। तो यह कैमरा एक विशिष्ट कैमरा था जो कि व्यक्ति के आभा मंडल को ही जो कैप्चर कर पाता था, यानी उसी का फोटो ले पाता था। आदमी के जो शरीर का फोटो नहीं ले पाता था। हमारे पास जितने कैमरा हैं, मोबाइल फोन है, वो हमारे शरीर का फोटो लेते हैं और वो हमारे आभा मंडल का फोटो नहीं ले पाते हैं। लेकिन यह कैमरा एक विशिष्ट कैमरा था जिससे कि आभा मंडल का फोटो लिया जा सकता था। जेसी ट्रस्ट ऑन एनालाइजिंग images of auras of people wrote a book called Atom and Aura। तो जेसी ट्रस्ट ने इन इमेजेस यानी कि इन दृश्यों को जो देखा और उनका विश्लेषण किया, विभिन्न व्यक्तियों के आभा मंडल के दृश्यों का विश्लेषण किया और एक पुस्तक लिखी, एटम एंड ऑरा, यानी कि अणु और आभा मंडल। She quoted in the book, I took images of people who looked very simple and whose clothes were very dirty। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने कुछ व्यक्तियों के दृश्य निकाले आभामंडल के, और जो कि बहुत ही साधारण व्यक्ति लगते थे और साधारण से कपड़े पहनते थे, उनके कपड़े भी गंदे थे, बट देयर ऑरा वाज वेरी प्योर, लेकिन उनका आभामंडल बहुत विशुद्ध था। At the same time, I have taken images of elite people appearing immaculate, but their aura was hazy, blurred and terrible। तो उन्होंने कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी दृश्य निकाले, कैमरा से फोटो निकाले, जो कि उनके दृश्य इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे व्यक्ति कैसे थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही हो सकता है धनी व्यक्ति हो, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हो और अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे नहा धो करके तैयार होकर के रहते हो, लेकिन फिर भी उनका आभा मंडल का जो दृश्य था वो अच्छा नहीं था, दाग वाला था, धब्बे वाला था और बहुत ही टेरिबल यानी कि बहुत ही खराब लगने वाला था। तो व्यक्ति के बाहरी सुंदरता से, बाहरी आकर्षण से हम व्यक्ति के भीतर की लक्ष्य को या भीतर के आभा मंडल को नहीं पहचान सकते। यही उन्होंने अपनी
बुक में, अपनी पुस्तक में सिद्ध करने की कोशिश की कि जो व्यक्ति सरल हैं, साधारण हैं, उनका आभामंडल अच्छा हो सकता है बनिस्पत की ऐसे व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पर हैं, दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, सूट बूट पहन करके रहते हैं और हर समय तैयार होकर के रहते हैं, उनका भी आभामंडल जो है खराब हो सकता है। नॉर्मली पीपल आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिक एंड अपीयरेंस। तो ऐसा बताया गया है कि साधारणतया हम व्यक्तियों को उनके बाहरी व्यक्तित्व से, बाहरी सुंदरता से जज करने की कोशिश करते हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा है वो बाहर से दिखता है, उसी आधार पर हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कैसा हो सकता है। However, a spiritual guru identifies people on the basis of analysis of their traits based on their aura। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह व्यक्ति के आभामंडल से पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा होगा, इस व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण हैं, गुण हैं या दोष हैं। तो उस प्रकार का विश्लेषण एक आध्यात्मिक गुरु व्यक्ति के आभामंडल को देख करके पता लगा लेता है। तो हमने कई बार सुना है कि ज्ञानी व्यक्ति होते थे, ज्ञानी गुरु होते थे, वो व्यक्ति को देख करके समझ जाते थे और उनका भविष्य आदि भी उनको पता चल जाता था, उनकी आयु वगैरह के बारे में भी पता चल जाता था। आज भी कोई अगर सिमंदर भगवान के दर्शन कर ले तो अपनी आयुष्य के बारे में पूछ सकता है, अपनी अगली गति के बारे में कोई पूछ सकता है। तो ज्ञानी व्यक्ति आज भी इस संसार में है। तो 20 विहरमान जो हैं पंच महाविद्य क्षेत्र में विहार करते हैं, वहां पे विचरण करते हैं। तो उनको हम सुबह उठ करके नमस्कार करें तो हमें जो है लाभ प्राप्त हो सकता है। नमस्कार करने से पांचों पदों को, नवकार मंत्र के पांचों पदों को नमस्कार करने से नमस्कार पुण्य का बंध होता है। लेकिन हमें पुण्य बंध के लिए ऐसा आध्यात्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, पुण्य की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारी गतिविधि, हमारे सारे कार्यकलाप जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, एक ही लक्ष्य मोक्ष के लिए होने चाहिए। निर्जरा मोक्ष के लिए की जानी चाहिए, आध्यात्मिक गतिविधि भी मोक्ष के लिए की जानी चाहिए। क्योंकि अगर पुण्य बंध की वांछा करेंगे तो वो भी हमारे कर्म बंध का कारण बनेगा और इसके साथ पाप कर्म भी बंद हो सकते हैं। They are able to judge whether a person is trustworthy, whether they are fickle minded or harmful। तो बताया गया है आगे कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वह व्यक्ति के आभामंडल का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यह मजबूती से व्रतों का पालन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसका मस्तिष्क चंचल है या स्थिर है, यह व्यक्ति जो है खतरनाक साबित हो सकता है या लाभदायक साबित हो सकता है। इस प्रकार का निष्कर्ष आध्यात्मिक गुरु, पहुंचे हुए गुरु जो है आभामंडल को देख करके निकाल सकते हैं। When a ring of white color is prevalent in the aura, it can be concluded that the person is above attachment and aversion। तो जब आभामंडल में सफेद रंग का गोला दिखाई देने लग जाए तो ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस व्यक्ति में अब राग और द्वेष की मात्रा कम हो गई है, यह व्यक्ति अब राग और द्वेष से ऊपर उठ गया है। तो हम सबको राग और द्वेष से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इतना आसान नहीं है राग और द्वेष को क्षीण करना, क्योंकि संसार में हम रहते हैं तो हमारे भीतर राग और द्वेष होता है। किसी व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, किसी वस्तु के प्रति भी आकर्षण हो सकता है। तो ये आसक्ति हर समय रहती है, कभी आसक्ति रहती है और कभी द्वेष की भावना, तो कभी राग की भावना। तो यह संसार का क्रम चलते रहता है, इसको हमें धीरे धीरे छोड़ना है और उसी प्रयास में आगे बढ़ना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम ग्रीफ एंड कंडेमनेशन, आगे का प्रकरण आ रहा है कि दुख से कैसे मुक्ति प्राप्त हो
और कंडेमनेशन, कंडेमनेशन यानी बुराई करना या किसी को अपमानजनक बातें कह देना, उसके बारे में अब देखते हैं। द सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ शुक्ल लेशिया इज फ्रीडम फ्रॉम ग्रीफ एंड कंडेमनेशन। वन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम ग्रीफ, remains blissful and avoids condemnation and gossip। तो जब शुक्ल लेशिया का विकास होता है तो व्यक्ति दुख से दूर हट जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है और लोगों की बुराई करने से भी वह दूर हट जाता है और गॉसिप यानी गप लगाने से भी दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति गप लगाने से बचेगा, दूसरों की बुराई करने से बचेगा और दुख से भी दूर रहेगा। द सुप्रीम स्टेट, द थर्ड एट्रीब्यूट इज बीइंग एंडोर्ड विद द सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो तीसरा लक्षण बताया जा रहा है वह है जागृति की सुप्रीम स्टेट, यानी हर समय अप्रमत्त रहेगा, जागृत रहेगा और इस स्थिति में पहुंचेगा कि जागृति की सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर, यानी पर्वत की चोटी पर, जहां से कि और विकास नहीं हो सकता, वैसी परिस्थिति में वह पहुंचेगा। इन द अल्टीमेट स्टेट सोल बिकम्स द ओनली सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। तो जब एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो वह सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा। वह जो है जागरूक अवस्था केवल ज्ञानी की है, यानी कि जब व्यक्ति को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास इतना ऊंचा हो जाता है कि उससे ऊंचा फिर कुछ नहीं है। यानी कि जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तब भी केवल ज्ञानी है और संसार में रहते हुए भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि घाती कर्मों का नाश हो जाता है, तब भी वह ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है। टू अंडरस्टैंड सोल कंप्लीटली इट इज प्रैक्टिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। तो आत्मा को अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से समझने के लिए उसको प्रायोगिक दृष्टि से 3 विभागों में बांटा गया। द एक्सटर्नल सोल, द इंटरनल सोल एंड द सुप्रीम सोल। तो अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, इस प्रकार से 3 विभाग बताए गए। अब उनके बारे में विस्तार से सुनते हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। द एक्सटर्नल सोल हैज फैलिशियस विजन। जो बहिरात्मा होता है उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता है, फैलिशियस विजन, तो सम्यक दृष्टि को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। एंड पीपल स्ट्रॉन्ग इन दिस स्टेट फॉर द मटेरियलिस्टिक आउटलुक। जो व्यक्ति बहिरात्मा होते हैं तो वो बाहर ही बाहर देखते हैं, वह इस पदार्थ के संसार में उलझे रहते हैं। तो जो बाहरी वस्तुओं के ध्यान में ज्यादा रहते हैं वह बहिरात्मा है। They are only interested in mundane objects such as food or clothing। तो ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ही उनका ध्यान लगा रहता है, जैसे कि भोजन और कपड़े। तो संसार में रहने वाले प्राणी की जो मानव जाति में जन्म लिया है, मनुष्य जाति में जो जन्म लेते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स कहते हैं कि जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो है भोजन, पानी और कपड़े, और फिर इससे भी ऊंचा उठे तो घर। तो ये 3 जो है प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उसी में व्यक्ति डूबा रहता है हर समय, जो बहिरात्मा होता है। लग्जरियस लाइफ इज द ओनली फोकस एंड बेंचमार्क फॉर सच पीपल। तो उनके लिए लग्जरियस लाइफ यानी बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन जीना, आरामदायक जीवन जीना, यही उन व्यक्तियों का जो है मूल केंद्र रहता है सब गतिविधि का। तो हर गतिविधि जो वे लोग करते हैं उसका एक ही लक्ष्य है कि उनकी जो जीवन शैली है वह आरामदायक बने, उनको संसार के सब भोगोपभोग के साधन प्राप्त हो जाएं, अच्छी कार मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए। तो इस प्रकार से वो अपने आप को तोलते हैं और दूसरों से तुलना करके आगे से आगे
अपने आरामदायक जिंदगी को और ज्यादा आरामदायक बनाने की कोशिश करते हैं। इंटरनल सोल्स हैव राइट विजन। जो अंतरात्मा होते हैं वह सम्यक दृष्टि वाले होते हैं। दे आर अनेबल टू रिनाउंस द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बट नॉनदलेस आर नॉट टोटली अटैच्ड और एनग्रोस्ड इन इट। तो जो सम्यक दृष्टि वाले लोग होते हैं वे पूर्ण रूप से तो इस संसार को नहीं छोड़ पाते हैं, सभी वस्तुओं का तो त्याग नहीं कर पाते हैं, फिर भी उनका जो राग और द्वेष है वह इतना अधिक नहीं होता। वे हर समय उसी में नहीं डूबे रहते, पदार्थ के आकर्षण में इतने ज्यादा नहीं डूब जाते। दे कंसिडर इट टू बी एन एसेंशियल एंड यूजफुल मीन्स टू सस्टेन लाइफ। तो वो क्या सोचते हैं कि यह भी मेरे लिए जरूरी है, लेकिन यही मेरा जीवन नहीं है। जो बाहरी वस्तुएं हैं वे मुझे अपना जीवन चलाने के लिए चाहिए, लेकिन पूरा मैं उसमें डूबूंगा नहीं। तो जितनी जरूरत की वस्तु है उसका भोग करेंगे और जिससे उससे ज्यादा की वस्तु का हम त्याग कर देंगे। जब हमारे भीतर सम्यक दृष्टिकोण आ जाएगा तब हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हमारे भीतर त्याग की चेतना जो है जागृत हो जाती है। सच पीपल दो लिविंग ए कॉमन लाइफ आर नॉट बी कंसिडर्ड एज मटेरियलिस्टिक। तो वो है एक साधारण जिंदगी बिता रहे हैं, फिर भी हम उनको बहिरात्मा नहीं कह सकते और उनका पदार्थों के प्रति आकर्षण जो है कम हो जाता है, इसलिए वे अंतरात्मा हैं। वैल्यू ऑफ कॉन्शियसनेस और मटेरियल। ए हाउस कॉट फायर। अब एक अगली घटना के माध्यम से हम जो है मटेरियल यानी कि वस्तु की और कॉन्शियसनेस की क्या उसका मूल्य होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये घटनाक्रम इस प्रकार से है। एक बार एक घर में आग लग गई। इन ए स्टेट ऑफ पैनिक द ओनर ऑफ द हाउस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स। तो कभी घर में आग लग जाए किसी के तो वो व्यक्ति जो है पैनिक में आ जाता है, यानी कि विचलित हो जाता है और इधर उधर अपना जो भी सामान पड़ा है उसको संग्रहित करने में लग जाता है, उसको बचाने में लग जाता है। तो उस घर का मालिक भी जो है विचलित हो गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, क्विकली गेट दोज बॉक्सेस ऑफ ज्वेल्स आउट सून। तो उसने क्या किया, अपने ज्वेलरी जो गहने थे दागिने थे उसके जो संदूक या डब्बे भरे पड़े थे वो बाहर निकालने के लिए नौकरों को आदेश दिया। ऑल द बॉक्सेस कंटेनिंग गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी एंड एक्सपेंसिव आइटम्स वर सेफली टेकन आउट ऑफ बर्निंग हाउस। तो जितने भी डब्बे भरे हुए थे सोने चांदी दागिने के और जो भी महंगी वस्तुएं थी वो सारे के सारे डब्बे नौकरों से बाहर निकलवा लिए। इन दोज टाइम्स देयर वर नो फायर ब्रिगेड्स। तो उस समय में कोई जो फायर ब्रिगेड आती है, पानी का जो टंकी भर करके वाहन आता है इस आग को बुझाने के लिए, वह उस जमाने में नहीं हुआ करता था। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, म्युनिसिपैलिटी नहीं थी। तो आर्डियस मैनुअल एफर्ट्स वर अंडरटेकन टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो लोग हाथ से पानी ला करके और आग को बुझाते थे। तो उस प्रकार से बहुत मेहनत के द्वारा आग को बुझाया गया, बट इन वेन, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। द ओनर एंड सर्वेंट्स हेल्पलेसली ऑब्जर्व द हाउस बर्निंग। जो घर के मालिक और नौकर थे वो उस घर को जलता हुआ देखते रह गए। उनके हाथ के बाहर से परिस्थिति बाहर निकल गई, परिस्थिति पर वह नियंत्रण नहीं कर सके, आग को नहीं बुझा सके, आग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। क्योंकि आग जब बहुत ज्यादा फैल जाती है तो उसको बुझाने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके पास वह सब चीजें सुलभ नहीं थी। इस कारण से वह व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से अपने घर को जलने से नहीं बचा पाया और सिर्फ देखता ही रह गया। द ओनर्स वाइफ वॉज एट ए रिलेटिव्स प्लेस इन द सेम विलेज। तो उसकी पत्नी जो थी, मालिक की पत्नी,
उस समय किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी जो कि उसी गांव में था। शी केम रनिंग ऑन हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट। तो वह भागती हुई आई जब उसको घटना का पता चला कि घर में आग लग गई है, तो दौड़ती हुई आई। पेसिफाइंग हिज वाइफ द ओनर सेड। तो अपनी पत्नी को शांत करते हुए मालिक ने कहा, घर के मालिक ने, इट इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी बट नो नीड टू वरी। यह एक आकस्मिक घटना जो है, दुखद घटना घटित हुई है, तो हम हमारे दुर्भाग्य से ये घटना घटित हुई है, पर कोई चिंता की बात नहीं है। ऑल आवर वैल्यूएबल्स हैव बीन सेफली ब्रॉट आउट। जो हमारे पास मूल्यवान चीजें थी, वस्तुएं थी, वो हमने बाहर निकाल ली हैं और वे सुरक्षित हैं। शॉक्ड द वाइफ इंक्वायर्ड। तो पत्नी को जबरदस्त झटका लगा और उसने पूछा, वेयर इज माई सन, ही वॉज स्लीपिंग इनसाइड। मेरा बेटा कहाँ है, वो तो भीतर ही सो रहा था। द ओनर स्टूड अगास्ट। तो उस मालिक को भी, मकान मालिक को भी झटका लगा, अरे बेटे को तो नहीं बचाया, और ये दूसरे जो पदार्थ थे उनको बचाने में भी लग गए हम। बाकी सब मूल्यवान वस्तुएं तो बाहर निकाल ली, जो सबसे मूल्यवान वस्तु थी, अपने बेटे को, उसको नहीं बचा पाए। तो ये बाहरी आकर्षण में, पदार्थ के प्रति आकर्षण में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपने बच्चे को भूल जाता है। इन ए स्टेट ऑफ डिल्यूजन द वन फॉर whom ऑल द वेल्थ was being accumulated was forgotten and left to burn inside the fire। तो व्यक्ति मोह के पीछे अंधा होकर के, मोहांध होकर के, जिसके लिए सारी पदार्थ, सारी वस्तुएं इकट्ठी कर रहा है, वह उसी को भूल गया और उसको जलने के लिए भीतर छोड़ दिया। Having only materialistic outlook, people's entire concentration is focused on the material objects। जब जो बहिरात्मा होते हैं, बाहरी पदार्थ के आकर्षण में रहते हैं, तो उनका पूरा ध्यान जो है, उनका पूरा फोकस जो है, वो बाहरी वस्तुओं में, पदार्थ में ही अटका रहता है। दे ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल। तो वे जो है अपनी आत्मा के बारे में ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसके महत्व को नहीं जान पाते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोल, कॉन्शियसनेस एंड अदर मोरल ट्रेट्स, तो जो आध्यात्मिक गुण होते हैं, उनका विकास उनमें नहीं हो पाता है, क्योंकि वे उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। न आध्यात्मिक गुणों के ऊपर ध्यान दे पाते हैं, न जागृति के ऊपर ध्यान दे पाते हैं, और न ही अपने आत्मा के विकास के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। यह हमारे समाज में जो है प्रॉब्लम्स, यानी कि कई प्रकार की समस्याओं का विकास होता है, कई प्रकार की समस्याओं का जन्म हो जाता है। वी कम अक्रॉस ब्रदर्स फाइटिंग ओवर मनी एंड प्रॉपर्टी। तो ऐसी समस्याएं सामने आने लगती है। भाई भाई आपस में छोटी छोटी बातों के लिए, पैसों और प्रॉपर्टी के लिए झगड़ने लगते हैं, घर और संपत्ति के लिए झगड़ने लगते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज मोर वैल्यूएबल? आप किसे ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, ब्रदरहुड और वेल्थ, भाईचारे की भावना को या धन संपत्ति को? किसको आप ज्यादा महत्व देते हैं? ऑन विटनेसिंग दीज बैटल्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टेट दैट रिलेशनशिप आर मोर इम्पोर्टेंट, बी इट विथ सिबलिंग्स, स्पाउसेस और पेरेंट्स। तो जब छोटी छोटी बातों के लिए झगड़े होते हैं, घर में भाइयों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में, तब ऐसा लगता है कि व्यक्तियों के लिए जो रिश्तेदारी निभाना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, धन संपत्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। When wealth is given more importance, it leads to disastrous results। तो जब धन और संपत्ति को ज्यादा महत्व देना लगता है व्यक्ति, तब जो है, जो उसका निष्कर्ष निकलता है वह अच्छा नहीं होता है, वह विनाश करने वाला होता है, विनाशकारी निष्कर्ष उसका परिणाम जो है निकलता है। बैड बिहेवियर अनफोल्ड्स एज वन इज entirely entangled in the materialistic outlook by staunchly believing that wealth is only principle of life। जब व्यक्ति ये सोच लेता है, उसको
मन में पक्का विश्वास हो जाता है कि धन संपत्ति ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, तब जो है बहिरात्मा का विकास होता है। उसके व्यक्तित्व को हम बहिरात्मा कह सकते हैं, और उसका जो व्यवहार होता है उसी भांति होता है। वो एक बहिरात्मा की तरह जो है व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वह बाहरी पदार्थों में ज्यादा उलझा हुआ है, धन संपत्ति में ज्यादा उलझा हुआ है। However, when one acquires right vision, they do not consider wealth to be useless, but necessary to sustain life. जब व्यक्ति में सम्यक दृष्टिकोण का विकास हो जाता है, तब वह धन संपत्ति को सब कुछ नहीं मानते। वह धन संपत्ति को उतना जरूरी समझते हैं जितना कि जीवन को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो वह धन संपत्ति को भगवान नहीं मानने लगते, धन संपत्ति को ही सब कुछ नहीं मानते, लेकिन एक जीवन के आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक साधन मानते हैं। तब उनके भीतर सम्यक दृष्टि का विकास होता है, ऐसा समझना चाहिए। One accepts its utility but doesn't make it the essence of life. उसकी जरूरत, धन संपत्ति की जरूरत को जानते हुए उसको जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं मानते। This represents the internal soul. तो यह एक अंतरात्मा है, यह एक अंतरात्मा के लक्षण हैं। 5 सुप्रीम सोल्स। अब 5 जो है महात्माओं के बारे में, परमात्माओं के बारे में बताया जा रहा है। The curiosity to perceive one's soul arises when one is in a state of internal soul. जब व्यक्ति अंतरात्मा बन जाता है, तब उसके भीतर जिज्ञासा उठती है कि मेरी आत्मा क्या है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके भीतर जागती है। The inherent characteristic of such an individual is that they have a firm resolution for realizing their soul. तो क्या बताया जा रहा है कि उनके भीतर ऐसे लक्षण आ जाते हैं कि उनके भीतर एक फर्म रिजोल्यूशन हो जाता है फॉर रियलाइजिंग देयर सोल। तो अपनी आत्मा के बारे में जानने का वे निर्णय कर लेते हैं कि मुझे मेरी आत्मा के बारे में जानना है। परसीविंग एंड एक्सपीरियंसिंग देयर ओन ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस। तो आत्मा में क्या है? उसका गुण है चेतना, कॉन्शियसनेस, चेतना, जानना, देखना, यह आत्मा के मूल गुण हैं। तो उस व्यक्ति में क्या होता है कि अपनी आत्मा के बारे में जानने का, उससे साक्षात करने का, उसका अनुभव करने का, ये सब बातें उसके भीतर जागती है। उसकी जिज्ञासा उसके भीतर जागती है कि मुझे मेरी आत्मा के बारे में जानना है, मुझे मेरी आत्मा के बारे में साक्षात्कार करना है उस आत्मा का, और उसका अनुभव करना है। At this point, one enters the state of supreme soul endowed with शुक्ल लेशिया। तो ये एक शुक्ल लेशिया में प्रवेश का द्वार कहा जा सकता है। जब व्यक्ति के भीतर आत्म साक्षात्कार की भावना जागती है, आत्मा को अनुभव करने की भावना जागती है, तब उसके भीतर शुक्ल लेशिया का विकास होना शुरू हो रहा है, ऐसा माना जा सकता है। In the Parameshti Namaskar Mahamantra, homage is paid to the 5 types of supreme souls. तो अब नमस्कार महामंत्र की बात आ रही है, तो 5 प्रकार के जो सुप्रीम सोल्स, जो परमात्मा हैं 5 प्रकार के, उनके बारे में हम नमस्कार महामंत्र में सुनते हैं, और उन सबको हम वंदना अर्ज करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार महामंत्र में हम 5 जो महान आत्माएं हैं, सुप्रीम सोल्स हैं, परमात्मा हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमो अरहंताणम, अरहत, एनलाइटेंड वन, कॉन्करर ऑफ इनर वाइसेस। तो जिन्होंने घाती कर्मों का नाश कर दिया है। घाती कर्म क्या हैं? हमारे अंदर के दुर्गुण हैं, उनको जीत लिया है। और एनलाइटेंड वन यानी कि केवल ज्ञानी है। तो
जिनको पूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, ऐसे अरहतों को हम नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धानम, सिद्धा, लिबरेटेड वंस, तो जो इस संसार से मुक्त हो गए हैं, वापस इस संसार में नहीं आएंगे, ऐसे सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं नमो सिद्धानम से। नमो आयर्याणम, आचार्य, स्पिरिचुअल लीडर्स, तो जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक नेता हैं, उनको नमो आयर्याणम से नमस्कार करते हैं। नमो वज्झायाणम, उपाध्याय, रिलीजियस टीचर्स, जो हमारे आध्यात्मिक जो टीचर्स हैं, आध्यात्मिक शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, वे उपाध्याय, उनको हम नमस्कार करते हैं नमो वज्झायाणम से। नमो लोए सब्ब साहुणम, शुद्ध साधु, ट्रू सेंट्स। ट्रू सेंट्स कौन है? जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, ऐसे शुद्ध साधुओं को हम नमो लोए सब्ब साहुणम से नमस्कार करते हैं। This implies that anyone who has ambitiously commenced the practice of realization of soul and who is ardent to perceive the soul has indeed embarked on the journey towards becoming a supreme soul. तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी आत्मा को, अपने आप को रियलाइज करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए यात्रा शुरू कर ली है, उस मार्ग पर कदम बढ़ाना शुरू कर लिया है, और जो अपनी आत्मा को, आत्मा के बारे में जानने के लिए यात्रा शुरू कर चुके हैं, ऐसा समझना चाहिए कि वे परमात्मा बनने की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ वन प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स शुक्ल लेशिया, तो यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है शुक्ल लेशिया वाले व्यक्तियों का। One who resides in शुक्ल लेशिया reaches the state of supreme soul, तो जब व्यक्ति शुक्ल लेशिया में रहेगा तो वह परमात्मा बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा, और अंतिम समय ऐसा भी आएगा जब वो परमात्मा बन जाएगा। Why did he become a moth? अब फिर से हम उसी पुराने प्रश्न की ओर आ रहे हैं जो कि मुनि कीर्तिधर जी से कौन पूछ रहा है? राजा प्रियंकर। तो मुनि कीर्तिधर एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल 6 लेशिया, तो मुनि कीर्तिधर जी ने इस प्रश्न के उत्तर में सभी 6 लेशियाओं के लक्षण बताए और बहुत विस्तार से बताए, और हमने भी इस स्वाध्याय में जुड़ करके उन लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप सबको साधुवाद है कि आप इस स्वाध्याय के साथ जुड़े और उन लक्षणों का ज्ञान प्राप्त किया। अब मुनि कीर्तिधर जी बता रहे हैं कि कृष्ण, नील, कपोत, तेजस, पद्म और शुक्ल, इन सभी लक्षणों को विस्तार से उन्होंने बताया। किंग प्रियंकर absorbed the profound explanation diligently, और यहाँ पर हम सबने भी बहुत ही गहराई से किंग, जो राजा प्रियंकर था, उसका प्रकरण समझने की कोशिश की, और वहां उस समय में, उस काल में कीर्तिधर मुनिश्री जी ने प्रियंकर को समझाया, और प्रियंकर ने बहुत ही ध्यान लगा करके यह सारा विस्तार से जानकारी जो मुनिश्री कीर्तिधर जी ने दी थी उसे समझा। He curiously asked मुनि कीर्तिधर, why did my father, who was a great king, become a moth? तो उसने जिज्ञासु बन करके मुनि कीर्तिधर जी से पूछा कि मेरे पिताजी जो इतने महान राजा थे, वह ऐसे कीड़े के रूप में उनका कैसे जन्म हुआ? तब आगे बताते हैं। मुनि कीर्तिधर जी रिप्लाइड, तो मुनि कीर्तिधर जी बता रहे हैं, यू हैव पेशेंटली लिसन्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 6 लेशिया, तो आपने 6 लेशियाओं के बारे में बहुत ध्यान से सुना, और which is an important doctrine of Jain philosophy, तो ये जैन दर्शन का
एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेस्याओं का सिद्धांत जैन दर्शन का बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आई विल नाउ आंसर योर क्वेश्चन। तो मैं अब आपको आपके प्रश्न की जानकारी दूंगा। ओ किंग, एनीवन हु रिसाइड्स इन कृष्णलेशिया गोज टू हेल आफ्टर डेथ। तो अब हम एक एक लेशिया के बारे में सुन रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण लेशिया में रहता है ज्यादातर समय, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक गति में जाता है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो वह व्यक्ति जो कृष्ण लेशिया में रहता है नरक गति में जा सकता है। वन हु रिजाइड्स इन नील लेशिया बिकम्स एन इमोबाइल ऑर्गेनिज्म इन देयर नेक्स्ट बर्थ। तो क्या बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति नील लेशिया में अधिकतर रहता है तो वह स्थावर जीव बनेगा। स्थावर जीव यानी जो चल फिर नहीं सकते, यानी कि पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। तो पृथ्वीकाय क्या है? जो रत्न, हीरे और धातुएं हैं, सोना, चांदी और मिट्टी, जो कि ऊपर की मिट्टी नहीं, भीतर की मिट्टी जो खोद करके निकाली गई हो, उसमें भी जीव होते हैं। तो हमारे साधु संत जो हैं, कहीं पे खुदाई की हुई हो, ऐसी मिट्टी पड़ी हो, तो उसके ऊपर से भी नहीं चल करके जाते, क्योंकि उसमें जीव है। तो पृथ्वी काय के जीव वो भी चल फिर नहीं सकते। अपकाय के जीव यानी पानी के जीव, तो पानी को भी अगर उबाला हुआ नहीं हो या उसमें कुछ दूसरा मिश्रण नहीं किया हुआ हो, जैसे राख या चूना या धोवन पानी, तो वह पानी की एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं। तो साधु संत ऐसे पानी को भी ग्रहण नहीं कर सकते। नदी नाला में जो पानी बह रहा है वह पानी वह साधु संत नहीं पी सकते। तो पृथ्वी काय हुआ, अपकाय हुआ, तेजस काय, अग्नि काय के जीव वे भी चल फिर नहीं सकते। आप देखते हैं कि अग्नि की लपटें हिलती डुलती है, पर फिर भी वो स्थावर काय में है। तो अग्नि के जीव भी सुख की तरफ प्रवृत्ति नहीं कर सकते और दुख से निवृत्ति नहीं कर सकते। इस कारण से वे भी स्थावर हैं। अग्नि के जीव उनका भी जो है साधु संत उपयोग नहीं करते हैं। कितनी भी ठंड लगे, आग में हाथ नहीं तापेंगे, अपने आप को नहीं सेकेंगे। तो ये पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय हुआ। अब आगे क्या आता है? वायुकाय। वायुकाय में भी जीव होते हैं और साधु संत आप देखेंगे फूंक मार करके भी वायुकाय को जो है उनको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, अपने शरीर को भी फूंकने की कोशिश नहीं करते। तो इस प्रकार से वायुकाय के जीव की भी यतना करते हैं और अपने मुख पर भी हर समय मुखपत्ती रखते हैं, ताकि मुख से जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं वे भी वायुकाय के जीवों को नुकसान ना पहुंचा सकें, अन्य जीवों को नुकसान ना पहुंचा सकें। फिर पांचवा स्थावर काय वनस्पति काय आता है। वनस्पति भी चल फिर नहीं सकती है, तो वनस्पति काय को भी स्थावर काय में लिया गया है। तो नील लेशिया वाले जो व्यक्ति होते हैं वह इन 5 स्थावर कायों में जन्म ले सकते हैं। तो आगे बताया जा रहा है द 5 टाइप्स ऑफ इमोबाइल बीइंग्स, वो अभी हमने चर्चा कर ली। अर्थ बॉडीड, वाटर बॉडीड, फायर बॉडीड, एयर बॉडीड एंड प्लांट बॉडीड बीइंग्स। तो ये अंग्रेजी में उसके शब्द आ गए, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। वन हु रिजाइड्स इन कपोत लेशिया गोज टू एनिमल वर्ल्ड, 2 सेंस्ड बीइंग्स, 3 सेंस्ड बीइंग्स, 4 सेंस्ड बीइंग्स एंड आल्सो 5 सेंस्ड बीइंग्स। तो जो व्यक्ति कपोत लेशिया में हैं वे एनिमल वर्ल्ड में जाते हैं, यानी कि द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और जो पंचेंद्रिय जानवर होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ गए। तो द्विंद्रिय के जीव होते हैं, फिर त्रिंद्रिय के भी जीव होते हैं, चतुरिंद्रिय के भी जीव होते हैं। तो उनमें कौन कौन से जीव आते हैं? शंख आदि, कृमि आदि, और फिर लट है, फिर जो मक्खी मच्छर हैं और मधुमक्खी हैं, फिर जो
पंचेंद्रिय के जीव आते हैं, उनमें कौन से आते हैं? जैसे हाथी है, जिराफ है, मछलियां हैं और पक्षी हैं। उनमें भी 5 इंद्रियां होती हैं, लेकिन जानवर हैं तो उनकी भी गति को हम बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली आदि ये पंचेंद्रिय प्राणी हैं, पर जानवर हैं। मेंढक आदि जो जल के जानवर हैं, मछली आदि, वे भी पंचेंद्रिय जीव हैं। तो इस प्रकार से जो कपोतलेशिया के व्यक्ति होते हैं, वह उनका अगला जन्म ऐसे प्राणियों में हो सकता है। प्रियंकर, योर फादर बिकेम ए मोथ एज ही वाज इन कपोतलेशिया व्हेन ही डाइड। तो बताया गया कि जो तुम्हारे पिता थे, राजा थे, वह कपोतलेशिया में थे, इस कारण से वे एक मोथ बने। तो उन्होंने महल के पीछे कूड़े के ढेर में जन्म लिया, और जब तुम उनको मारने गए तो वो इधर उधर भाग गए, क्योंकि उनके भीतर भी जीने की आकांक्षा थी। ए मैजेस्टिक किंग बिकेम ए मोथ सिंपली बिकॉज ही वॉज इन द स्टेट ऑफ कपोतलेशिया। तो एक बहुत बड़ा राजा, महान राजा, एक कीड़ा बन गया क्योंकि वह कपोतलेशिया में था मृत्यु के समय। तो हमारी भावधारा को हमें जागरूकता से देखना है, और हमारे भीतर क्या भावनाएं चल रही हैं उनको हमें कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है। ऐसी कोई गलत भावना हमारे भीतर न आ जाए, हम कभी कृष्ण नील और कपोतलेशिया में न चले जाएं, इसका विशेष रूप से जागरूकता से हमें जो है ध्यान रखना है। और हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को भी जागरूक करें। कभी हम देखें कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, या ऐसे कोई लक्षण हमें दिखाई दे जाए जो कि कृष्ण नील और कपोतलेशिया के लक्षण हैं, क्योंकि अब हमने बहुत गहराई से कृष्ण नील और कपोतलेशिया के लक्षणों की चर्चा की है, तो हमें पता है कि ऐसे लक्षण या ऐसी भावनाएं हमारे भीतर जाग जाए या दूसरे के भीतर जाग जाए तो हम उन्हें सावधान करें। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति भी जागरूक रहें। स्वयं के प्रति तो जागरूक रहना ही है, पर हमारे आसपास में जो निकट संबंधी हैं, हमारे निकट के दोस्त हैं, उनको भी हम जो है अध्यात्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर विकसित होते हुए देखें। सद्धार्मिक भाई के प्रति सद्धार्मिक वात्सल्य का जो दृष्टिकोण है वो रखें। हम स्वयं आगे बढ़ें और दूसरे के विकास की मंगल कामना करते हुए, दूसरे के आध्यात्मिक विकास की भावना मन में रखते हुए, उनके भी विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी जागरूक करें। तो therefore one wonders which psychic color should one be in during the last moment of life। तो अपने मृत्यु के अंतिम समय में हमें कौन सी भावधारा में रहना है, कौन सी लेशिया में हमें रहना है, इस अध्याय को, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें स्वयं निर्णय करना है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा रहे। और ऐसा नहीं होता कि हम जीवन भर तो कृष्ण नील और कपोत में रहें और अंतिम समय में प्रशस्त लेशिया हमारे भीतर आ जाए। हमारे जीवन को हमें इतना सुंदर बनाना है कि ये कृष्ण नील और कपोत लेशिया भीतर प्रवेश ही न कर पाए। हमारे जो द्वार हैं हमें इन लेशियाओं के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने हैं, और हमारे आसपास वाले व्यक्तियों को भी इतना जागरूक कर देना है कि हमारे आसपास के वातावरण में ये कृष्ण नील कपोत लेशिया प्रवेश ही नहीं कर पाए। जब हमारे निकट संबंधी, हमारे आसपास के साथ में रहने वाले दोस्त आदि जागरूक बनेंगे, तब हमें समझना चाहिए कि हमारी मृत्यु के समय भी ऐसा वातावरण स्वाभाविक रूप से निर्मित होगा कि हम जो है प्रशस्त लेशिया में रहेंगे। अगर आपके निकट संबंधियों के साथ ही कलह चल रहा है और राग द्वेष की बात चल रही है, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि अपनी मृत्यु के समय में ऐसा वातावरण बन पाएगा जिसमें कि हमारी भावधारा और लेशिया प्रशस्त होगी। तो आसपास के कलह को निपटाना है और इतनी जागरूकता लानी है कि हमारा आसपास का वातावरण बहुत सुंदर बने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो। इसीलिए हम अपने ग्रुप में रोज खामे मी सब जीवे का
जो पाठ है वो भेजते हैं। खामे में सब जीवे सब्वे जीवा खमन तुम्हें मित्ती में सब भूएशु वेरंग मज्जन केणई। जितनी बार इसको दोहरा सके हम, जितना समय मिले। कंटेम्पलेशन किसको कहते हैं? भावना को बार बार दोहराना, अपने भीतर में उस भावना से भावित हो जाना। आपने सुना होगा कि आयुर्वेद की दवा जो होती है उनके साथ भावना का मिश्रण होता है, उनको भावित किया जाता है, तब जाकर के उसका प्रभाव जो है शत गुणित हो जाता है, 1000 गुना बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद की दवाओं को भावित किया जाता है, तब वो दवाएं ज्यादा असर करती है। इसी प्रकार हम इस भावना को, मैत्री की भावना को, क्षमा की भावना को बार बार अपने भीतर दोहराते रहें तो हमारा वातावरण कितना सुंदर बन जाएगा, हमारे भीतर की लिशिया कितनी सुंदर बन जाएगी। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी से हमको प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। तो जब जागृत हो गए तभी से प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि हमारा अंतिम समय जो आएगा वो बहुत सुंदर बनेगा और बहुत ही प्रशस्त लिशिया में हम उस समय रह पाएंगे। तो भावना भाते रहना चाहिए कि किस समय में ऐसा, कब जो शुभ दिन आएगा जब मैं छोटे मोटे परिग्रह परिग्रह का त्याग करूंगा, कब ऐसा समय आएगा जब मैं संसार को छोड़ करके साधु बनूंगा, और कब ऐसा समय आएगा जब मैं भक्तपान से मुक्त होकर के संथारा करके इस संसार को छोड़ूंगा। तो वह शुभ दिन कब आएगा, ऐसी भावना हम करते रहें। बीइंग इन ऑस्पिशियस लेशिया वन गोज टू सुपीरियर realm, and being in an inauspicious leisure leads to a lower life form in the next birth। तो बताया गया है कि जब हम प्रशस्त लेशिया में होते हैं तो हमारी अगली गति अच्छी होगी, और जब हम अप्रशस्त लेशिया में रहेंगे तो हमारी अगली गति जो है अच्छी नहीं होगी। तो बहुत जागरूकता से हमारे भीतर की भावनाओं को हमें नियंत्रण में रखना है। हाउ शुड वन बी इन देयर लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ। तो अब आगे नया प्रकरण शुरू हो रहा है कि हमें कैसे वातावरण में अपने अंतिम समय को बिताना है, किस प्रकार से हम हमारे अंतिम समय के वातावरण को शुभ बनाएं, कैसा कैसे हम उसका निर्माण करें कि हम प्रशस्त लेशियाओं में रह सकें। तो थोड़ी चर्चा आज कर लेते हैं। देयर आर 3 inauspicious लेशिया, नेमली कृष्ण, नील एंड कपोत। जो अप्रशस्त लेशियाएं हैं वे कौन सी हैं? कृष्ण, नील और कपोत। प्रोमिनेंस ऑफ these लेशिया लीड वन टू इंफीरियर realm। तो इन लेशियाओं की अधिकता जब व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति को दुर्गति की तरफ ले जाती हैं, उसकी अगली गति अच्छी नहीं हो सकती। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द कंसेप्ट ऑफ लेशिया हैज बीन गिवन इम्पोर्टेंस सिंस ओल्डन टाइम्स। तो अनादिकाल से इस लेशिया के सिद्धांत को हमारे जैन दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और पीपल आर एडवाइज्ड to recite hymns and prayers when someone is on their deathbed so as to maintain a spiritual environment। तो क्या बताया जा रहा है कि जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें कि भजन गाए जाएं, भक्ति के गीत गाए जाएं, उपदेश की बातें की जाए, आध्यात्मिक बातें की जाए, कोई भी ऐसी सांसारिक बात वहां पर न की जाए, क्योंकि व्यक्ति उस समय अपने अगले गति में जाने की तैयारी कर रहा है। तो उसका वातावरण जितना शुद्धतर शुद्धतम बन सके ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो अगली गति हमारी अच्छी हो सकती है। तो ऐसे आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण हमें करना चाहिए ताकि व्यक्ति संथारा लेकर के अपने अगली गति को अच्छा बना सके, और अगर हो सके तो उस समय समणी जी या साधु संतों का जो है हमें सानिध्य मिल सके तो कितना उत्तम हो सकता है। और अगर साधु संत और समणी जी न हो तो अच्छे श्रावक का जो है हमें सानिध्य मिले, कम से कम एक अच्छा श्रावक
या बहुत सारे अच्छे श्रावक साथ में हों और वे भजन और भक्ति भाव से, आध्यात्मिक उपदेशों से हमारे अंतिम समय को और उस वातावरण को विशुद्ध बना सकें। आपको अगले स्वाध्याय में एक कहानी सुनाएंगे जिसमें कि ऐसे ही एक जिंदा श्रावक ने एक व्यक्ति के जो अंतिम समय था उसके अंतिम समय को कितना सुंदर बना दिया। वो उस घटना का इस अगले स्वाध्याय में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 4 मिनट का समय बाकी है, तो इसी पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। This should be done even if the person is in coma or is unconscious। तो व्यक्ति अगर बेहोश भी है या कोमा में चला गया है तो भी हमें इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करना चाहिए जिसमें कि भजन आदि का संगान होता रहे, अच्छे भक्तिपूर्ण गीतों का संगान होता रहे, और कोई भी नवकार मंत्र है या और भी बहुत सारी चीजें हैं, भक्तामर का स्तोत्र है, उपसर्ग हर स्तोत्र है। तो इस प्रकार से हमारे कई अच्छे अच्छे भजन हैं, उनका जो है उच्चारण होते रहना चाहिए। When these words permeate within the inner self, it leads to emotional transformation of the person। तो जब ऐसे मंत्रों का उच्चारण होता है और वे व्यक्ति के भीतर प्रवेश करते हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करते हैं, क्योंकि व्यक्ति बेहोश भी है, कोमा में भी है, तो भी ये ध्वनि तरंगे उसके शरीर को भेद करके उसके भीतर जा रही हैं, एंड इट लीड्स टू इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्यक्ति का भावनात्मक जो है, व्यक्ति की भावना जो है भीतर ही भीतर उसमें बदलाव आता है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो जाता है। तो दिस इज वेरी एसेंशियल एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग। तो व्यक्ति के अंतिम समय में ऐसे वातावरण को निर्मित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, उस आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए ऐसा करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो निकट संबंधियों से व्यवहार है, हमारे दोस्तों से जो व्यवहार है, वो बहुत ही मधुर रहे। कभी किसी को थोड़ी सी भी बात कह दी तो तुरंत क्षमा याचना कर लें, हम आपस में क्षमा याचना करते रहें, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें, ताकि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो हमें ये मन में दुख नहीं रहेगा कि हमने हमारे जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जिया, हमारे संबंध मधुर नहीं रहे। तो ये कभी भी मन में जो है हमें मन दुख नहीं होना चाहिए अंतिम समय में। इफ द पर्सन इज अनेबल टू हियर, रिसाइट लाउडली फॉर देम टू सीक रिफ्यूज ऑफ द सुप्रीम सोल्स। तो अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है स्वयं, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें पढ़ करके सुनाना चाहिए, हमें उसको अच्छी बातें सुनानी चाहिए, अच्छे भजन, अच्छे डाल सुनाने चाहिए। I have closely witnessed the last moments of आचार्य श्री कालूगणी। अब आचार्य श्री कालूगणी की घटना आ रही है, छोटी सी घटना है, वो ले लेते हैं। तो एट दैट टाइम ही आस्क्ड, हैज मगनलाल जी स्वामी टर्न। तो अंतिम समय में आचार्य श्री कालूगणी ने क्या फरमाया कि मगनलाल जी स्वामी पधार गए हैं क्या, वे कहीं बाहर गए हुए थे। क्यों मगनलाल जी स्वामी जी को याद किया? क्योंकि वे बहुत बड़े संत थे, बहुत ज्ञानी संत थे, व्यवहार निपुण थे, व्यवहार कुशल थे, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए उनको पता था। तो मॉन्क्स रिप्लाइड, गुरुदेव नॉट येट। तो बाकी के साधुओं ने बताया कि अभी तक तो नहीं वापस पधारे। तो ही एनक्वायर्ड, इज ही ऑन द वे। तो उन्होंने वापस पूछा क्या रास्ते में हैं? द मॉन्क्स इमीडिएटली कॉल्ड फॉर हिम। तब साधु संतों ने समझ करके और उनको जल्दी से तुरंत बुलाया। मंत्री मुनि स्विफ्टली रीच द प्लेस। मंत्री मुनि जल्दी से, शीघ्रता से वहां स्थान पर पहुंचे। सीइंग द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द गुरुदेव, गुरुदेव की परिस्थिति को देख करके, विदाउट वेस्टिंग ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ही बिगेन रिसाइटिंग द शरण सूत्र। तो उन्होंने क्या किया, एक क्षण भी व्यस्त बर्बाद किए बिना, वेस्ट किए बिना, तुरंत उन्होंने शरण सूत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। शरण सूत्र यानी कि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। तो बहुत ऊंचे स्वर में, बहुत जोर से उन्होंने शरण सूत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें ये 4 शरण प्राप्त हैं। जिस आत्मा को, जिस जीव को ये 4 शरण प्राप्त हो गए, वो उसकी गति जो है अच्छी हो जाती है। जब हम इन 4 शरणों को ग्रहण कर लेते हैं, किसकी शरण? अरहंत भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, सिद्ध भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, साधु भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, और केवली के द्वारा प्रज्ञप्त धर्म की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारी गति निश्चित रूप से अच्छी हो जाती है। तो देखिए, मंत्री मुनि की बुद्धिमत्ता को उन्होंने एक क्षण भी बर्बाद किए बिना तुरंत शरण सूत्र का उच्चारण किया। बेसिकली, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ, वन शुड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। तो कितने अच्छे शब्दों में चर्षि महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति का अंत समय आता है, तो उस समय का वातावरण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बना देना चाहिए। There should be no elements of delusion, attachment और future worries। तो उस समय में ऐसा कोई मोह माया का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, राग द्वेष का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, और किसी प्रकार की भविष्य की चिंता की बात वहां नहीं करनी चाहिए। कभी भी धन संपत्ति आदि के बारे में बात न करनी चाहिए, किसी भी सांसारिक झगड़े के बारे में उस समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। वह आत्मा अपना विकास करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अगले जन्म को प्राप्त करने जा रहा है, ऐसी आत्मा को आध्यात्मिक बातें सुनानी चाहिए। तो उसमें आप स्वयं को दलाली का लाभ तो मिलेगा ही, आध्यात्मिक दलाली का लाभ तो मिलेगा ही, और आपके भी शुभ कर्मों का बंध हो सकता है, और उस आत्मा के तो जीवन का वह अमूल्य क्षण है, उसके विकास के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकता है। When such an environment is created, the dying person achieves a better realm in the next life। तो जब ऐसा वातावरण उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, तब उसकी अगली गति बहुत ही सुंदर बनती है, बहुत अच्छी बनती है। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल मोमेंट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। इफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज malevolent, so will be the state of their next birth। जे लसे मरई ते लसे वजई। वह सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है कि मरते समय अगर मानसिक परिस्थिति नकारात्मक है, दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो अगला जन्म जो है दुर्गति में होगा। आज हम यहीं पे संपन्न करते हैं, और कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें, नहीं तो आज का स्वाध्याय हम संपन्न करेंगे मंगल पाठ के साथ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सप्पसाहूणम्। एषो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो।
चैत्याभारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जखरक्षस्य किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमरण कर्या सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमरण कर्या सरे अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमरण कर्या सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्ध तना भंडार गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभार। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।